नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडविज की इस नई वीडियो में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पीएसपी प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस किया था, वैसे ही कुछ और कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल्स और चार्ट थोड़े से अच्छे लग रहे हैं और लो रेट इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में वो उनके उनमें अप ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो हम उनकी केस स्टडीज भी आज एक बार करते हैं। ए- इस वीडियो में हम उन सारी कंपनीज को एक साथ में कवर करेंगे। क्विकली उनके फंडामेंटल्स देखेंगे और क्विकली उनके टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है उस पर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले इस ये डिस्क्लेमर है कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो कृपया आप इस स्टडी को केवल एक केस स्टडी की तरह लें और इसके बेस पर अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें, अन्यथा वो आपके पोर्टफोलियो के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट्स पे। चार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारी की गई एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी स्टॉक के बारे में आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पीएनसी इंफ्राटेक। तो अगर हम पीएनसी इंफ्राटेक के चार्ट्स को देखते हैं तो पीएनसी इंफ्राटेक के फंडामेंटल में अगर हम देखते हैं, स्टॉक का पी 16 का है, बुक वैल्यू 18 का है, डिविडेंड यील्ड 0.12 का है, आरओसी 14 का है। तो कि जो कि रीजनेबल लगता है, आरओई 16 का है वो भी रीजनेबल लगता है। इंडस्ट्री का पी 24 का है, तो कहीं ना कहीं पी एक्सपेंशन की भी जगह लगती है। रीजनेबल प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है। एंड इंटरप्राइज वैल्यू 17,000 करोड़ की, जबकि मार्केट कैप 10,000 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लोअर आई मीन इंटरप्राइज वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है और मार्केट कैप अभी कम है, तो मार्केट कैप के एक्सपेंड होने के भी चांस हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक इटसेल्फ 597 है एंड पेट्रोसी स्कोर पर 5 है, जो कि एक अबव एवरेज सेल्स स्कोर है। एफआई की होल्डिंग 11%, डीआई की 27%, पब्लिक ना के बराबर है 5.72% एंड पैग रेशियो 0.73 है। तो कंस्ट्रक्शन डोमेन की ये भी एक दूसरी कंपनी है जिसके फंडामेंटल मतलब अंडर वैल्यूड लगते हैं और ऊपर ग्रोथ के चांसेस दिखाई देते हैं। अगर हम इसके एक बार ग्रोथ के पैरामीटर देखें तो इसमें कंसिस्टेंटली 10 ईयर्स पे 20% की ग्रोथ, 5 ईयर पे 27% की ग्रोथ, 3 ईयर पे 12% की ग्रोथ है। और ट्रेलिंग 12 मंथ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं ट्रेलिंग 12 मंथ पे कंपनी में प्रॉब्लम हो रही, तो हो सकता है इसका चार्ट ऊपर से थोड़ा करेक्शन दे रहा हो। तो हमें अगर कंपनी लॉन्ग टर्म के पे कंपाउंड बेसिस पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रोथ भी वापस आ सकती है। तो अब हम इसका चार्ट देखते हैं पीएनसी इंफ्राटेक का। पीएनसी इंफ्राटेक, तो अगर हम ये इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो हमें इसमें दिखाई देता है कि कहीं नहीं कहीं कंपनी में एक करेक्शन आनी है अभी, और उस करेक्शन के बाद ये स्टॉक लेने वाला बन जाएगा। तो अगर मेरे को ये स्टॉक इस रेंज के आसपास मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 283 के आसपास, तो मैं इस स्टॉक के बारे में सोच सकता हूँ। और 283 के आसपास मिलते ही इसके वैल्यूएशन भी अच्छे हो जाएंगे और यहाँ पे एक वीकली का मंथली का 100 डेज का मूविंग एवरेज भी है। तो स्टॉक में एक जो ऊपर तक की एक अपसाइड आई है वो करेक्ट होके, अगर स्टॉक मेरे को 283 के आसपास मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया भी है, तो स्टॉक लिक्विडेटिव हो जाएगा। तो 283 के आसपास हम स्टॉक को बाइंग के लिए देख सकते हैं। एक बार डेली पे इसके पैटर्न को देखते हैं क्या बना रहा है। जैसे कि आपको बताया, ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करके उसके करेक्शन में है, तो ये ए वेव, बी वेव और सी वेव कहीं ना कहीं नीचे बनने की संभावना है। तो इसके लिए हमें नीचे वेट करना चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं बट प्राइस वाइज अभी करेक्शन होता हुआ दिखता है, तो अभी हमें एटलीस्ट इस प्राइस तक 285 के प्राइस तक स्टॉक को देखना चाहिए। और मिनिमम इसमें अगर यहाँ तक की रिट्रेसमेंट आती है, एक बार हम इसकी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट भी डाल के देखते हैं लो से और यहाँ तक की। तो ये मेरी 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट है। अगर मेरे को यहाँ कहीं पे मिलता है 226 पे, तो ये एक बहुत अच्छा बाई हो सकता है, क्योंकि इसमें इसका गोल्डन रेशियो अचीव हो जाएगा। और मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये एक 1 2 थर्ड का 1 और थर्ड की 2 यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख सकती है, और उसके बाद ये
ऊपर की तरफ चल सकता है थर्ड की 3 और थर्ड की 4 में। तो इस स्टॉक पे निगाह रखें, अभी थोड़ी सी करेक्शन बाकी है। और अगर किसी करेक्शन में आपको ये 274 के आसपास मिलता है तो इसके नीचे के एरिया आपके लिए बाइंग के एरिया होंगे। ये पूरी बाइंग जोन है 50 से 274 से और 230 के बीच में। सेकंड स्टॉक हमारा है मैन इंफ्रा। तो हम एक बार मैन इंफ्रा को भी देखते हैं। तो मैन इंफ्रा में हमारा स्टॉक का पी है 22.1, बुक वैल्यू 32.8, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.66। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा दिखता है, बट आरओसी और आरओई के लेवल अच्छे हैं 32 एंड 26, जो कि बहुत अच्छे माने जाएंगे। इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप 1:1 के रेशियो में, तो इंटर फेयरली प्राइस्ड लगती है। ग्राम नंबर 80 का है, इंट्रेंसिक वैल्यू 235 की है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और एफ आई की होल्डिंग 3.5%, टी आई की होल्डिंग 2% एंड पब्लिक होल्डिंग 27% है। पैक रेशियो पे 0.71 है, वहाँ पे अंडर वैल्यूड लगती है। डेट टू इक्विटी 0.18 है, जो कि ठीक है। और पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी, जो कि एक अच्छी बात है। एक बार हम इसके ग्रोथ के पैरामीटर देखते हैं। तो 10 ईयर्स पे 16%, 5 ईयर्स पे 24%, 3 ईयर्स पे 90% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ पे 12% की ग्रोथ इसने दिखाई। तो ग्रोथ के पैरामीटर पे कंपनी ठीक लगती है, ग्रोथ के पैरामीटर पे भी कंपनी ठीक लगती है। तो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी, ठीक ग्रोथ वाली कंपनी, थोड़े से रीजनेबल से ऊपर के वैल्यूएशन पे आई हुई दिखती है। तो अगर एक बार इसके टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर मिलती है। तो ये इसका मंथली चार्ट है। तो जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसकी थर्ड वेव कंप्लीट हो चुकी है और ये अपनी फोर्थ वेव में चल रहा है। तो फोर्थ वेव के हिसाब से कम इस पूरे मूव की इसको 38 ट्रेस करना चाहिए। बट क्योंकि ये एक छोटा स्टॉक है और इसने 38% की रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो यही जोन अब इसकी रेजिस्टेंस जोन बन रही है। तो इस केस में ये नीचे तक आ सकता है। स्टॉक कहाँ तक नीचे आ सकता है? फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट नॉर्मली फर्स्ट वेव की सेकेंड वेव की टेरिटरी में नहीं आती, बट अगर स्टॉक को बहुत ऊपर जाना होता है तो उस केस में वो सेकेंड वेव की टेरिटरी में आ सकती है, क्योंकि उस केस में ये थर्ड की फर्स्ट और थर्ड की सेकेंड बन जाती है। तो अगर आप इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाएं, तो आपका स्टॉप स्टॉप लॉस 63 के आसपास होना चाहिए। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन के हिसाब से देखें। बेटर रहेगा कि स्टॉक में पोजीशन इस एरिया के बाद बनाना शुरू करें, 135 के बाद बनाना शुरू करें, और नीचे की तरफ एवरेजिंग करें इस प्राइस तक। 90% चांसेस है कि इस प्राइस को स्टॉक नहीं काटेगा, बट 10% चांसेस है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो आप इस 135 के आसपास बाई करके और इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं 129 का। तो ये एक स्ट्रेटजी इसमें हो सकती है। बाकी इसमें वीकली चार्ट पे भी एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये स्टॉक अभी करेक्शन में है और थोड़ा लंबा टाइम तक करेक्शन में रह सकता है, क्योंकि ये फोर्थ वेव है। या तो ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तब ले, या फिर इसको नीचे की तरफ यहाँ कहीं पर ले, 133 के आसपास ले। बेस्ट बाय 133 के आसपास रहेगा, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल होगा और आपके पास स्टॉप लॉस एक डिफाइंड होगा इस वाले हाई का। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं के एन आर कंस्ट्रक्शन। तो के एन आर कंस्ट्रक्शन पे अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का पी 12 का है, बुक वैल्यू 109 की है, इंटरप्राइज वैल्यू 7,457 करोड़ एंड मार्केट कैप 6,761 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप एंटरप्राइज वैल्यू से कम है। इंडस्ट्री का पी 24 का है, पी एक्सपेंशन की जगह लगती है। आर ओ सी आर ओ ई आप एवरेज के अबव एवरेज, आर ओ सी अबव एवरेज एंड आर ओ ई एवरेज के आसपास है। इंट्रिंसिक वैल्यू 326 की है, डेट टू इक्विटी 0.25 एंड पैग रेशियो 1 का है, जो कि दिखा रहा है कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। एफ आई की होल्डिंग 7% है, डी आई की होल्डिंग 30% के अप्रोक्सीमेट है एंड पब्लिक होल्डिंग 12% पे है। तो इसकी एक बार ग्रोथ देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी ग्रोथ देखते हैं, टॉप लाइन की ग्रोथ 10 ईयर्स पे 18%, 14%, 18%, ट्रेलिंग 12 मंथ पे 9% है। एंड बॉटम लाइन की ग्रोथ 23, 12%, 15%, 38। तो बॉटम लाइन की ग्रोथ अच्छी है। तो एक ठीक ग्रोथ वाली कंपनी ऑन एवरेज 20% की, ऑन एवरेज 15 से 18% की ग्रोथ वाली कंपनी लगती है, जो कि फेयरली वैल्यूड है। एक बार इसका चार्ट देखते हैं।
तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वीकली पे एक अपनी फोर्थ वेव में चल रहा है। और ये फोर्थ वेव कहाँ तक आ सकती है, ऐसे देखने से लगता है कि यहाँ तक कंप्लीट हो गई, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये एक स्ट्रक्चर ये बी और ये नीचे एक नया लो मारने के लिए आ सकती है 172 के अप्रोक्सीमेट। तो अगर आप कोई भी बाइंग इसमें इनिशिएट करते हैं तो यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि आपका स्टॉप लॉस 174 के आसपास होना चाहिए। एक बार इसका मंथली चार्ट भी देखते हैं। मंथली चार्ट पे भी यही दिखता है कि इसका स्टॉप लॉस 174 180 के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो हाई है यही इसका सही स्टॉप लॉस बनता है, जो कि 174 177 के एरिया है। तो अगर आप कोई भी बाइंग ट्रिगर करें तो उसके लिए स्टॉप लॉस आपको 174 175 वन आई मीन 170 के अप्रोक्सीमेट रख सकते हैं आप। और ये एक नया लो भी बन सकता है यहाँ से, जाने के स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट एक नया लो मारने नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो अगर आप कोई भी बाइंग इनिशिएट करें तो उसके इंडिकेशन में आपका स्टॉप लॉस 175 के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे वीकली की 100 डेज मूविंग एवरेज है जिसको स्टॉक ने टच कर लिया है, तो इसको भी एक स्टॉप लॉस लेके अगर किसी की इमीडिएट बाएंगे तो इसको 227 को स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। बट बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा आपका 180 के आसपास होगा, और 170 के स्टॉप लॉस के साथ आपको वहां पे बाइंग देख सकते हैं आप। अगर आपको नेक्स्ट वीक के करेक्शन में ये नीचे की तरफ मिलता है तो आप उस हिसाब से अपना व्यू बना सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में सजेशन दें, ताकि हम इस तरीके की वीडियो और आगे भी बनाते रहें और हमारा मोटिवेशन होता रहे। थैंक यू।